नाजरीन, आली न्यूज़ यूट्यूब चैनल से मैं आपसे मुखातिब हूँ चौधरी फजल रहमान। नाजरीन, हम आज महकमा बरक़ियात के एक अहम इशू पर आपसे मुखातिब हैं। तहसील समानी ज़िला भिंबर आज़ाद कश्मीर के इलाका रमलो में। रमलो बिल्कुल सेंट्रल प्लेस है, बहुत खूबसूरत वादी का बहुत अहम मकाम है। यहाँ बहुत बड़ी आबादी है और हर किस्म का तबकात यहाँ रहते हैं। रोड की सहूलत यहाँ अभी हाल ही में अवेल हुई है, पहले भी थी लेकिन अब पुख्ता हो चुका है। यहाँ नाजरीन एक अहम मामला है, यहाँ ट्रांसफार्मर आपको दिखा रहे हैं। हम आज आपके पास इसी की रिपोर्टिंग के लिए आए हैं जी। इसे ये बिल्कुल नाजरीन बिल्कुल नया ट्रांसफार्मर है, इसको यहाँ हम बात करते हैं जी। हमजा साहब, ये कब का है? ये तकरीबन 4 साल का पड़ा हुआ है नाजरीन। 4 साल से ये ट्रांसफार्मर यहाँ मौजूद है, तो ये कैसे आया यहाँ? ये चौधरी अली शान सोनी ने दिया, लेकिन पोल भी लग गए थे, लेकिन इन लोगों ने दूसरे जो है नवीद साहब के जो है इन्होंने पटा दिए, फिर पोल दूसरी जगह लगा लिए अभी इधर पीछे। और फिर कल सुबह इन्होंने हमारी तारे भी काट दी। कोई जी हाँ, हम उस जाने बाद में करते हैं। हम ट्रांसफार्मर के बारे में आपसे पूछ रहे थे। आपने बताया कि ये 4 साल लगभग, और आवाम का ख्याल है कि 6 साल हो गए गालिबन। तो आपको चौधरी अली शान सोनी साहब ने कहाँ से, आप लाए कहाँ से थे इसे? ये ज़िला कोटली से आया था। ज़िला कोटली से? वहाँ किस गाड़ी पर आया था? ये गाड़ी मुझे नहीं मालूम, लेकिन नहीं पहुँचा कैसे था यहाँ? आपने किस गाड़ी से उतारा? गाड़ी ज़िला कोटली से ही आई थी, लेकिन महकमे की? जी नहीं, महकमे की नहीं, सिविल थी। तो उसकी जो गाड़ी आई उस पर बिजली के पोल यानी खंबे भी मौजूद थे? नहीं, सिर्फ ट्रांसफार्मर था। तो उसकी पेमेंट किसने दी थी? पेमेंट हमने दी थी। आपने कितने पेमेंट किया था लोगों ने? उन लोगों ने नहीं दी है, हमने अपने पॉकेट से दिए। कितने पैसे दिए थे आपने किराया? 15,000 था नाजरीन। 15,000 रुपया इन्होंने किराया दिया। और ये ट्रांसफार्मर चौधरी अली शान सोनी जो MLA हल्का रहे, पहले भी 3, अब तीसरी दफ़ा फिर MLA और साबिक मिनिस्टर भी रहे, तो उनकी वसातत से, उनकी काविशों से, उनके अप्रोच से इनको ये मिला और 15,000 रुपया देकर ये यहाँ लाए और यहाँ मौजूद है। और उसके बाद यहाँ पोल जो लगवाए गए वो पूरे गांव के इत्तेफाक से, उनके फंड से हुआ था जी। उसके फंड के इंचार्ज आपके वालिद साहब थे जी। तो फिर वो खंबे जहाँ लगे वो जगह गैर मुनासिब समझकर वहाँ से उखेड़ लिए गए और अब नई जगह तनसीब है जी। तो इस तरह अब जिस जगह है वो जगह ठीक है, कोई हर्ज तो नहीं है ना नई जगह पर? हर्ज तो नहीं है, लेकिन इन्होंने गलत किया। लेकिन पहले भी उन्होंने पैसे लिए तो वो भी पैसे ज़ाया हो गए अभी। हाँ, वो बात आ गई अवाम की तरफ से। नाजरीन, वो पहले पैसे भी ज़ाया हो गए और अब दोबारा खर्च करके पोल लग गए। चलें, अवाम को 1 लाख रुपया सिर्फ इस गांव का खर्च हुआ, जो जिम्मेदारी महकमा बरक़ियात की और रियासती हुकूमत की। और वो हो किसके थ्रू रहा है? ये जनाब हो रहा है MLA हल्का, जिन्होंने इनको हकूक़ दिलवाने देने और इन्हें सेफ रखना है। अगर उन्हीं की वसातत से 1 लाख रुपया इनका ज़ाया हो गया पोल तब्दील करने में, 15,000 रुपया यहाँ ट्रांसफार्मर लाने में, यह ट्रांसफार्मर फिर हम इस पर कैमरा आपका दौड़ाएंगे, कैमरे की नज़र से आपको दिखाएंगे। और ये गुज़श्ता 4 या 6 साल से यहाँ क्या कर रहा है महकमा बरक़ियात का, इससे क्या ताल्लुक़ है? MLA हल्का ने इस पर क्या पेशकदमी की और इलाके के लोगों के जो मामलात थे वो इनकी ग्रुपिंग, इनकी तकसीम पर ये मामला आगे नहीं बढ़ सका। लेकिन इनकी तकसीम से ज़्यादा ख़तरनाक बात वो ये है कि महकमा बरक़ियात की जानिब से अपने किसी मामले को अच्छे अंदाज में हैंडल नहीं किया जाता। लेकिन जब हम बरक़ियात पे इल्ज़ाम लगाते हैं तो नाजरीन हमें देखना होता है कि MLA हल्के का या किसी इस हल्के का नहीं, हर जगह उनका क्या ताल्लुक़ है कि वो ट्रांसफार्मर इकट्ठे करते फिरें, देते फिरें और उनकी बिहाफ पे वोट लें और उसी बिहाफ पे नाजरीन हमें जो लोगों की सियासत है वो उसके गिर्द घूमे। और नाजरीन ये बात बड़ी हसास है और ये काबिल गौर है उन लोगों पर जो लोग इन लोगों को फंडिंग करते हैं और जो लोग इनको सपोर्ट करते हैं, जिन लोगों के जो पुष्ट बनाई है, जो उनकी सियासी वाबस्तगी है बड़े पैमाने पे, उस बिहाफ पे MLA बनते हैं। अब MLA बनते हैं, अगर ये नहीं होगा कोई और होगा, चौधरी अली शान सोनी MLA नहीं होगा तो कोई और होगा। तो नाजरीन वो भी यही करेगा जो कुछ ये कर रहे हैं। तो इस सिस्टम की
جو باغ ڈور ہے وہ ان قوتوں کے پاس ہے جو لوگ ان کو مینج کرتے ہیں. ہم یہاں موضوع تبدیل نہیں کریں گے, اتنا کہیں گے کہ یہاں کے لوگوں کا اگر کوئی گناہ ہے تو خدا را ان لوگوں کی جو آج کی کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ انہیں معاف کیا جائے, اور ان پہ رحم کرتے ہوئے یہاں بجلی کی جو سپلائی ہے, جو بجلی برقیات کا جو سسٹم ہے اس کو بحال کیا جائے. یہ 30 گھرانے ہیں یا اس سے زیادہ ہیں, ان میں رہنے والے کم از کم 200 300 500 افراد ہوں گے. ان کو رات کو بجلی چاہیے, ان کے بھی موبائل ہیں انہوں نے وہ بھی چارج کرنے ہیں, ان کی بھی کپڑے ہیں وہ بھی استری کرنے ہیں, ان لوگوں کے بھی بچے پڑھ رہے ہیں ان کو بھی وہ استری کرنے ہیں کپڑے ان کے. اور ناظرین, اور بجلی کی کون کون سی کمی ہے جو یہ پوری کر سکیں گے, بجلی کے بغیر کس طرح سے یہ وقت گزار رہے ہیں. ناظرین, میرے پاس موجود ہیں لطیف صاحب جو شخصیت ایک اپنے وقت کی شخصیت رہے ہیں, اب بھی ہیں, لیکن ماشاءاللہ اب ایج ان کی زیادہ ہے تو صحت کے حوالے سے تھوڑا معاملات ان کے کم مینج ہو رہے ہیں. لطیف کھوکھر صاحب, میرا ان سے تعارف پہلے بھی ہے, سماجی آدمی ہیں یہاں, اور یہ ان کے آپ پوتے ہیں جی ان کے, یہ ان کے پوتے ہیں. ناظرین, میری رپورٹنگ کے دوران جو بھی الفاظ آئے ہیں وہ ایک انسانی حقوق کے حوالے سے بھی ہیں, اور انصاف, قانون اور ایک سسٹم کی خرابیوں کی تنقید کے بعد اس میں بہتری کے حوالے سے, شعوری حوالے سے ہیں. توقع کی جائے گی کہ ناظرین ہماری اس معاملے میں معاونت بھی کریں گے عوام کی, اور ہم پہ تنقید بھی کریں گے, کمنٹس بھی دیں گے, اور ایسے کمنٹس دیں گے جس میں شعور نظر آتا ہو, جس میں اصلاح کا پہلو ہو, جس میں لوگوں کی سوچ سیاسی جو ووٹ دیتے وقت ہے اور حمایت یا مخالفت کرتے وقت وہ تبدیل ہو, انہیں احساس ہو, انہیں ذمہ داریوں کا جو ادراک ہے وہ بھی ہو. میں آپ سے مخاطب ہوں چودھری فضل الرحمان, اور اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.